हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है चैप्टर 1, जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को जानने से पहले हम नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जानना चाहेंगे, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा है। होल नंबर, पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? तो काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर को। काउंटिंग नंबर्स, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। होल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर में जब हम जीरो लगा देते हैं तो होल नंबर बन जाता है। जैसे जीरो विद काउंटिंग नंबर, जीरो विद काउंटिंग नंबर। तो जीरो के साथ अगर हम काउंटिंग नंबर लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो यह क्या हो गया? होल नंबर। अब इन दोनों को जानने के बाद हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होता है? सबसे पहले इंटीजर्स का जो डिफिनीशन है वो क्या है? इंटीजर्स, 1 मिनट। इंटीजर, ठीक है। होल नंबर्स होल नंबर इंक्लूडिंग या along with positive, along with negative, natural number, natural number is called integers, ठीक है। होल नंबर को जब हम नेगेटिव नेचुरल नंबर के साथ लिखते हैं तो उसे हम इंटीजर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? तो होल नंबर है। और इसमें जब हम नेगेटिव नेचुरल नंबर डाल देते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में इस डायरेक्शन में, मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में जब इंक्रीज होगा तो नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव नंबर्स। और राइट में, जीरो से के राइट में पॉजिटिव होगा। ठीक है। जितने भी इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स होगा, ये जीरो से छोटा होगा। और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल
negative integers are less than positive integers. Positive integers. ठीक है, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होगा वो सारे के सारे क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग होता है द डिस्टेंस बिटवीन, या ऐसा लिखते हैं द डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम जीरो। जीरो से जो किसी नंबर्स का डिस्टेंस होता है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक नंबर लाइन लेते हैं, इस नंबर लाइन पर हमने क्या किया, मिडिल में क्या है, जीरो है। जीरो के राइट में जो भी नंबर्स आएंगे पॉजिटिव में आएंगे, +1, +2, +3, +4, और लेफ्ट में जो भी नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव में आएगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहां आप देखते हैं, देखो जैसे कि अगर हम 3 की बात करें तो यहां से कितने स्टेप्स, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जीरो से कितने स्टेप पर है 3, तो 1, 2, 3, थर्ड स्टेप पे है। और पॉजिटिव में भी अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव में भी थर्ड स्टेप पे है, पॉजिटिव में भी थर्ड स्टेप पे है। ठीक है, तो ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है कि जीरो से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये नंबर भी जीरो से 3 स्टेप पे है, और इधर भी नेगेटिव में भी जीरो से 3 स्टेप पे है, और पॉजिटिव में भी 3 स्टेप पे है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर्स फ्रॉम जीरो, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर्स फ्रॉम जीरो। अब फॉर एग्जाम्पल अब क्या लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा -30, -30, इसको हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के लिए इसको 2 बार के अंदर हम क्लोज करते हैं, वर्टिकल बार में। अब क्या हो गया, तो इस मोड के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, मोड। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो ये इसका वैल्यू भी 30 ही लिखेंगे, और +30 अगर हम मोड के अंदर डालते हैं तो इससे भी हम 30 ही लिखते हैं। कहने का मतलब यह है यहां पर कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा किसी भी इंटीजर्स का ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर्स का क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर, या ऑफ एन इंटीजर is always positive।
ठीक है। किसी भी नंबर्स का किसी भी इंटीजर्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब आगे हम देखेंगे कि किसी भी नंबर एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन पे किसी भी इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है। इसके लिए सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, 3 प्लस 4, 3 + 4, इसको हमें नंबर लाइन पे ऐड करना है। ये हमने एक नंबर लाइन बनाया, इस नंबर लाइन पे इसको हम ऐड करेंगे। पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे 0, लेफ्ट राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6, -1 लेफ्ट साइड में। 0 के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे 3 है तो 3 को हमें ऐड करना है, तो 0 से 3 स्टेप जाएंगे, 0 से 3 स्टेप्स राइट डायरेक्शन में आया। फिर हम इसके बाद क्या है, इसमें 4 ऐड करना है, तो 4 और ऐड करेंगे, ये आगे बढ़ेगा, इसमें 7 भी आएगा। अब इसमें 4 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 4 स्टेप्स यहाँ से 4 स्टेप्स आगे जाएंगे। ठीक है, ये 4 स्टेप इधर आ गया। तो हमने देखा कि 0 में 3 स्टेप्स आया, फिर उसमें हम 4 स्टेप्स और ऐड किया, तो टोटल कहाँ पर ये पहुंच गया, 7 पे। तो 3 + 4 इक्वल तो क्या होगा, 7। नंबर लाइन पे जब भी इसको हम ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो नेगेटिव में लेते हैं। दोनों एग्जांपल, दोनों नंबर इंटीजर्स नेगेटिव में लेते हैं। -3 प्लस -4। तो इसका क्या एग्जांपल होगा, पहले हम इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं, फिर हम इसे दिखाएंगे। देखिए, ये हमने एक नंबर लाइन बनाया, यहाँ पर क्या है, 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव नंबर, पहला क्या, नेगेटिव -3, तो ये क्या होगा, 0 के लेफ्ट में मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ये मूव करेगा। क्या लिखते हैं, -3 के पास इसको लाते हैं,
ये -3 पे आ गया। ठीक है, फिर हम इसमें और नेगेटिव में ही जाना है और 4 स्टेप्स इसको मूव कराएंगे लेफ्ट में। तो कहाँ पे जाएगा फिर ये, यहाँ से और मूव करके फिर ये आ गया 7 के पास। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि -3 और मैं -4 को ऐड किया तो क्या आया, -7। ठीक है, ये दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने के बाद आया। अब अगर हम अगला एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें एक पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, इंटीजर्स लेते हैं, और एक नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, तो एक इंटीजर है हमारा पॉजिटिव यानी -3, सॉरी, और दूसरा जो है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव +4, और इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये हम नंबर लाइन के थ्रू जानते हैं। देखिए, नंबर लाइन हमने बनाया एक, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में हमने क्या किया, पहला क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 0, लेफ्ट में इधर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्या लिखेंगे, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर -3 है, पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में 3 मूव किया, इधर यहां पर आ गया। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब क्या, +4, जब +4 होगा तो ये राइट साइड में मूव करेगा। तो अब -3 से राइट साइड में 4 स्टेप मूव करेंगे, ये कहां पर आएगा, ये देखिए, ये मूव करके आएगा 4 स्टेप के बाद 1 पे आ रहा है। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकला, -3 +4 का, इसका आंसर आ रहा है +1। इसका आंसर आ रहा है +1। एक और एग्जांपल में ले रहा हूं आप, जिसमें क्या होगा, तो एक +3 है और उसके बाद दूसरा नंबर से है -4। एक +3 है, दूसरा नंबर क्या है, -4। तो इसका क्या होगा, पहले हम नंबर लाइन पे देखेंगे। तो नंबर लाइन पे इसको जब हम ऐड करते हैं, ये देखिए नंबर लाइन बनाया, यहां पर क्या है, ये 0, इधर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 0 से 3 पे मूव करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी राइट साइड में। यहां पर हमने मूव किया, इस डायरेक्शन में आ गया। फिर हमें नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने के लिए जहां पर अभी कर्सर है वहां से लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो अब यहां से 4 स्टेप्स लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो 4 स्टेप जैसे यहां से मूव करेंगे तो ये कहां पर आ रहा है, -1 के पास। कहां पर आ रहा है, -1 के पास। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, -1। ठीक है, तो ये था एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन्स।
subtraction of integers using number line। ठीक है। इसके लिए हमने दो नंबर्स लिया, एक नंबर से 9, दूसरा नंबर से -5। इसको जब हम नंबर लाइन के थ्रू पहले देखते हैं क्या हो रहा है। एक नंबर लाइन बनाया, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने लेफ्ट साइड में लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ठीक है। अब इसमें क्या है, 9 में से 5 को हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले 0 से लेफ्ट साइड राइट साइड में मूव करेंगे 9 स्टेप्स। तो ये 9 स्टेप्स कहाँ पे मूव कर रहे हैं, इधर आ गया 9 के पास। 9 स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 स्टेप्स इधर मूव किया। ठीक है। इसके बाद इसमें से 5 माइनस करना है। तो जैसे ही माइनस करना है तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब यहां से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने के लिए यहां से देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये कहां पर आ रहा है, 5 पॉइंट जाना है, 1 2, ये आ जाएगा आपका 4 के पास। ये आ गया 4 के पास। तो पहले हमने 9 पे गया, फिर ये मूव करके कहां लाया, 4 के पास लाया। ठीक है। 1 2 3 4 5 स्टेप, 5 स्टेप पे कहां पे आ गया, तो 4 के पास आ गया। दैट मीन्स 9 में से 5 को जब मूव करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपको, सॉरी आंसर आएगा 4। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर लाइन पे कैसे हम एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। वीडियो जब अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलेंगे।